में पाया जाता है। उद्गल द्रव्य में, उद्गल मूर्तत्व गुण ओके कर दो, केवल उद्गल में पाया जाता है उद्गल में। उद्गल में, बाकी सभी अमूर्तत्व है। इसमें ये आपको कल बताया था ना कि जीव है जिसमें ये तो विशेष गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, चेतनत्व है, अमूर्तत्व है। वह चेतनत्व जो और किसी में नहीं है, मूर्तत्व जो है वो औरों में है। मूर्तत्व जो है एक में है, बाकी में नहीं है। जैसे पुद्गल है उसमें मूर्तत्व है, लेकिन बाकी के जो पांच उसमें मूर्तत्व नहीं है, अमूर्तत्व है। तो इस तरह से ये बताया गया थे। अब हम आगे चलते हैं। 20वां बोल, षट द्रव्य के 30 भेद। ये 6 द्रव्य जो अपने इसमें नाम तो अभी हमने कर लिए थे ना, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल। तो उनके अब धर्मास्तिक आय के 5 भेद यहां बताए गए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण से। द्रव्य से धर्मास्तिक आया एक है, क्षेत्र से लोक प्रमाण है, काल से अनादि अनंत है, भाव से अमूर्त है, वर्णगंध रस स्पर्श रहित है, गुण से गति हेतु गुण है। इस तरह से ये 5 भेद इसके धर्मास्तिक आय हो गए। इसी प्रकार से अधर्मास्तिक आय के भी 5, आकाश के भी 5 और काल के भी 5, ऐसे जीव आस्तिक आय यानी सबके 5-5 है, और पुद्गल आस्तिक आय के भी 5। तो ये मिल मिला के 6 के 30 भेद हो गए। इस तरह से यह है 20वां यानी षट द्रव्य के 30 भेद हुए। और अब धर्मास्तिक आय की थोड़ा और डिटेल देखें। जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायता देने वाला धर्मास्तिक आय द्रव्य है। ये जो है ना, इसको उदासीन कहते हैं, यानी कि द्रव्य को चलाता नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति के बिना द्रव्य चल नहीं सकता। नहीं, गमन करने की शक्ति तो इन दोनों द्रव्यों में ही है। दोनों द्रव्य जो कौन, जीव और पुद्गल, इन दोनों में गमन करने की शक्ति है, परंतु धर्मास्तिक वह शक्ति नहीं देता, चलाता नहीं, पर उनके चलने में निमित्त बनता है, सहायक, पैसिव सपोर्ट। हाँ, गति हेतु। दूसरा है इसका, इसी के साथ उदाहरण दिया गया, मछली पानी में अपनी सहज स्वाभाविक शक्ति से तैरती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है, परंतु पानी के निमित्त मिलने पर ही, पानी से बाहर नहीं जा सकती। इसी तरह से हम भी इस लोक में जहां जहां तक धर्मास्तिक आया है वही लोक है। तो उस धर्मास्तिक आया जो लोक आकार की है, उसके अंदर हम कहीं भी ऊपर नीचे गए हैं, अनंत बार गए हैं, पर इसके बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वहां धर्मास्तिक आया नहीं है। दूसरा, ये उदाहरण दिया गया, रेल की पटरी के ऊपर रेल चल रही, तो पटरी जो है उसके लिए सहायक है, यानी उसका निमित्त बनती है। फिर है अधर्मास्तिक आय। इसका क्या, जीव और पुद्गल रुकना चाहें तो उसमें सहायक बनता है कौन, अधर्मास्तिक आय। राहगीर चलते चलते पेड़ आ गया, छाया दिखी, रुक गया, रुकने में हाथ ऊपर उठाया, उसने उसे रोकना है, अधर्मास्तिका की सहायता से रुकेगा। यानी उसमें अधर्मास्तिका यदि नहीं है तो कोई चीज रुक नहीं सकती, स्टेबल नहीं हो सकती। तो ये अधर्मास्तिका भी पूरे लोक आकार है, लोक पे है, लोक लोक प्रमाण है। अब है ये अधर्मास्तिका का दृष्टांत दिया गया। अब है आकाशास्तिका। सभी द्रव्यों जिसमें स्वयं को भी स्थान देता है, आकाश सबको स्थान दे रहा है, अपने आप को भी दे रहा है, तथा ठहरने व अवकाश करने हेतु सहायता देता है। और ये आपने देखा था कि हर द्रव्य अपना कार्य हर समय कर रहा है, कोई ऐसा समय नहीं कि वो कार्य ना करे, ठीक है ना। ऐसे ये कभी आकाश ऐसा नहीं कहेगा आज मेरे पास जगह नहीं है, आज तो हाउसफुल है। जाते ना कहीं हिल स्टेशन पे, होटल में, या कमरे खाली नहीं है, लेकिन यहाँ आकाश जो है ना वो इस तरह का नहीं, वो हर समय एक स्थान पर एक क्या अनंत जीव या पुद्गल ठहरना चाहिए, ठहर सकते। तो ये इसमें विशेषता आकाश चित्र है ये। और अब है काल। काल क्या है कि जीव और पुद्गल जब अपने गुण में पर्यायंतरण करता है, पर्याय यानी अवस्था बदलती है, उसे दिग्दर्शित कराने वाला, बताने वाला, वो है काल द्रव्य, यानी उसका साक्षी है। काल क्या है, साक्षी है।
ये पुस्तक का पन्ना, ये उदाहरण दिया गया, सफेद मजबूत था, कुछ समय बाद पीला पड़ने लगा, हाथ लगा टूटने लगा। काल बताते हैं इतना पुराना हो गया, इतने घंटे मिनट निकल गए, गणना काल के सारे। ये जो भी हम पुरानी घटनाएं सुनते देखते हैं, तो उसमें काल जो है वो उसकी उसके बिना हम उसको बता नहीं सकते कि ये घटना कब की है। इसको ठीक करना काल को अप्रदेशी कहा है, काल को अप्रदेशी भी कहते हैं। उसका कारण क्या है उसको थोड़ा समझें। प्रदेश अर्थात सबसे छोटा अंश, और अंश शब्द का व्यवहार समुदाय के होने पर ही घटित होता है। कोई समुदाय नहीं, समूह है, उसका ही अंश होगा ना। तो अंश का अंश क्या होगा, क्योंकि अंश किसी समुदाय का ही होगा। तो यहाँ समुदाय तो है नहीं, प्रदेश अकेला है, इसलिए उसका आगे अंश नहीं यानी प्रदेश नहीं है। तो वर्तमान, भूत एवं भविष्य के समय एक साथ नहीं रह सकते। वर्तमान का एक समय ही वस्तुतः अस्तित्व में रहता है, कभी भी समयों का समुदाय यानी एक साथ नहीं रह सकता, अतः समय के प्रदेश भी संभव नहीं है इस दृष्टि से। इसलिए काल को अप्रदेशी कहा गया है। इसी कारण से काल को अस्थिकाय नहीं कहा, क्योंकि अप्रदेशी इसलिए अस्थिकाय भी नहीं कहा। तो ये काल का वो बताया गया। अब काल की गणना ये हम पहले कर चुके हैं, मेरे ख्याल इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो ये यहां तक तो है संख्यात, इससे ऊपर असंख्यात होता है, उपल्लेपम और सागरूपम का वो भी आपको मालूम है। और फिर ये 8 वर्गनाओं से संबंधित, ये 8 तरह की वर्गनाएं हैं, और उनको ये जीव, हर जीव कितनी बार उसको प्रयोग कर चुका है, उसके आधार पर ये काल चक्र या पुद्गल प्रावर्तन का जो बताया जाता है कि एक जीव द्वारा समस्त लोकाकाश के पुद्गलों ने आहारक शरीर को छोड़कर औदारिक आदि 7 प्रकार की रूपी वर्गनाओं को क्रम से स्पर्श करना पुद्गल प्रावर्तन काल। यानी कितना समय लगेगा कि हम पूरे लोक की जितनी भी वर्गनाएं हैं उन सब का प्रयोग करके छोड़ें, तो उसमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे, एक जन्म में तो होगा नहीं, तो कितना समय लगेगा, वो एक पुद्गल प्रावर्तन है। और पुद्गल प्रावर्तन काल का आधा जो उसको अर्ध पुद्गल प्रावर्तन काल कह देते हैं। तो ये थोड़ा काल के बारे में था। अब पुद्गल की बात आ रही है, जिसमें निरंतर सड़न गलन हो, उत्पाद व्यय हो, मिलना बिछुड़ना हो, उसे पुद्गल कहते हैं। ये पुद्गल का मतलब क्या, मिलना बिछड़ना। इसका हम ग्रहण गुण के साथ जोड़ते हैं कि इसमें ग्रहण करने का है। इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, फिर भी पुद्गल, अब आज तो पुद्गल भी काफी कॉमन शब्द हो गया है, मतलब आम जो हमारे जैन परिभाषित शब्द है, लेकिन अब व्यवहार में पुद्गल शब्द आ गया। तो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, फिर भी पदार्थ, वस्तु, मैटर, मटेरियल आदि कहकर इसे समझ सकते हैं। तो ये था पुद्गलास्तिकाय। अब है जीवास्तिकाय, जिसमें चेतना गुण है, जिसमें उपयोग गुण है, जो ज्ञाता दृश्य स्वभाव है, ये सारा जीवास्तिकाय। तो अब ये चार्ट में बताया गया है कि धर्मास्तिकाय तत्व तो अजीब उसका नाम, द्रव्य से एक है, क्षेत्र से लोक प्रमाण है, काल से अनादि अनंत है, भाव से अरूपी, अरूपी मतलब अमूर्त, और गुण है हलन चलन में उदासीन सहायक, यानी गति हेतुत्व गुण वाला। तो इस तरह से अधर्मास्तिकाय अजीब है, द्रव्य से एक है, तत्व 9 में से एक ही है ना, अजीब, जीव अजीब जैसे बांधपूर्ण वो, और द्रव्य से एक है, क्षेत्र लोक प्रमाण है, काल अनादि अनंत, भाव से अरूपी, और गुण है ठहरने में उदासीन सहायक। फिर आकाशास्ति का जो है वो भी अजीब तत्व है, द्रव्य से एक है, क्षेत्र लोकालोक, लोक में और अलोक में भी आकाश है, काल से अनादि अनंत है, और भाव से अरूपी है, गुण है आश्रय देना, स्थान देना। काल ये भी अजीब है, अनंत, काल अनंत है। वैसे तो वर्तमान में जो है वो तो काल एक ही है एक समय, लेकिन भूत में चला गया वो हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य भी हाथ में आया नहीं, फिर हम उसको अनंत कैसे कह रहे हैं, क्योंकि व्यवहार में हम काल का प्रयोग कर रहे हैं कि इतने समय पहले, इतने समय पहले ये हुआ, तो व्यवहार में तो है ना। और केवलियों के तो ज्ञान में पूरा अनंत, अनंत तक, अनादि से काल से तक है उनके, और जो आने वाला वो भी है। तो उस दृष्टि से हम इसको अनंत कहते हैं, काल अनंत है। और क्षेत्र 2.5 द्वीप, क्योंकि 2.5 द्वीप के अंदर ही काल की गणना होती है,
और काल की गणना केवल मनुष्य ही कर सकता है, तो इसलिए इसको मनुष्य क्षेत्र में भी कह सकते हैं, ढाई द्वीप में कह सकते हैं। अनादि अनंत, ये काल, ये भी अनादि अनंत है, अरूपी है, परिवर्तन का दिग्दर्शन कराने वाला साक्षी है। पुद्गलास्ती का है कि ये भी अजीब है, अनंत द्रव्य से अनंत है, पुद्गल तो अनंत है, एक सुई की नोक पर भी अनंत पुद्गल आ जाते हैं, परमाणु की संख्या कितनी है। और लोक प्रमाण है, काल से अनादि अनंत है, भाव से रूपी यानी मूर्त है, और पूर्ण सड़न गलन मिलने बिछड़ने वाले स्वभाव वाला। फिर जीवास्ती का है, जीव है, अब ये बाकी पहले अजीब थे, ये जीव है, और द्रव्य से ये अनंत है, जीव अनंत है, और क्षेत्र लोक प्रमाण, लोक में ही है, और वैसे भी उसका जो क्षेत्र है, अगर असंख्यात प्रदेशी गिने तो वो उस हिसाब से भी लोक के भी असंख्यात प्रदेश, इसके भी असंख्यात प्रदेश है। तो अनादि अनंत है, काल से भाव से अरूपी है, और गुण से चेतना गुण वाला, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला, ये हो गया। तो ये था जीवास्तिकाय के बारे में। तो 20वां बोल पूरा हुआ। अब 21वां बोल, ये तो सबसे छोटा है और देखा है तो बहुत बड़ा है। क्या है? राशि दो, एक है जीव राशि, एक है अजीब राशि। तो इतना ही बोल है, जीव राशि अजीब राशि। कितनी? इसमें 563 वेद बता दी जीव के, अजीब के 560। अब आप कहीं ये कितने हैं? देखिए ये सारा बताया कि 25 बोल में जितने हमने किए हैं, जीव को अलग अलग से समझने के लिए ये भेद किए जाते हैं, उनकी अलग अलग क्लासेस बनाई जाती हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं कि ये 563 वेद कैसे बनते हैं। पहले आप देखिएगा स्थावर में, स्थावर में पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। पृथ्वी का है में सूक्ष्म और बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये जो ना पर्याप्त और अपर्याप्त मिलके कितने बने? ये दो भेद हो गए। फिर बादर में पृथ्वी का बादर भी है, एक पर्याप्त और अपर्याप्त मिलकर दो हो गए। फिर अप काय में भी सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, दो दो ये हो गए। तेजस काय के भी दो दो हो गए, यानी पर्याप्त अपर्याप्त के हिसाब से ये समझ लीजिए। वायु काय भी हो गए। वनस्पति में तीन भेद है, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। सूक्ष्म में भी दो हो गए, साधारण में दो, प्रत्येक में दो। इन सबको टोटल कर लिया, ये बन गए 22। तो ये तो स्थावरों के हो गए। अब हम आगे देखेंगे नरक के। नरक 7 नरक बानी, 7 नरकों के पर्याप्त अपर्याप्त 14 भेद हो गए। अब त्रियंच की बात करें, स्थावर में तो अभी हमने देख लिया 22 भेद है, वो तो क्लियर है। विकलेंद्रीय के 6 कैसे हुए? विकलेंद्रीय होती हैं बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, और उनमें सूक्ष्म बादर नहीं होता, पर्याप्त अपर्याप्त है, तो 3 के बन गए 6। अब पचेंद्री में ये 5 4 कैसे बना? थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए कि पचेंद्री में 2 प्रकार के हैं, गर्भज और समूर्च्छिद। गर्भज 2 तरह के, पर्याप्त और अपर्याप्त, और समूर्छम भी पर्याप्त अपर्याप्त 2 तरह के, तो 4 तरह के हो गए ना, इसलिए 4 से गुना किया यहाँ। 5 अब 5 कैसे हैं पचेंद्री में? पचेंद्री त्रिंच 5, जलचर, ये स्थलचर जो जमीन पर चलने वाले, जलचर और खेचर यानी जो जमीन पर चलने वाले, पानी में चलने वाले और हवा में उड़ने वाले, 3 तो ये हो गए। फिर उर परिसरप और भुज परिसरप, जो रेंग कर चलने वाले और भुजाओं के मध्य से चलने वाले, तो 5 तरह के हैं। उन पांचों के ऐसे ये भेद 20 बना दिए। इसी प्रकार से मनुष्य जो है वो 3 प्रकार के बताए, कर्म भूमि वाले, अकर्म भूमि और अंतर्द्वीपज। तो कर्म भूमि 15 है, अकर्म भूमि 30 है, और अंतर्द्वीपज 56 है। अब इनके आगे गर्भज और समूर्छम भी है। गर्भज जो है उसके पर्याप्त और अपर्याप्त है, लेकिन समूर्छम में पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि समूर्छम, अब बोलेंगे ये समूर्छम पचेंद्री में जो है ना, वहां पर्याप्त हो जाते हैं। त्रियंच में, त्रियंच पचेंद्री में समूर्छम भी पर्याप्त, लाखों साल की आयु भी हो सकती है, अधिक आयु भी हो सकती है, लेकिन ये मनुष्य के केस में समूर्छम अंतर्मुहूर्ती आयु होती है, इससे ज्यादा नहीं। तो इस तरह से 2 इसके बने, पर्याप्त पर्याप्त, और समूर्छम का बना 1 तो 3 से गुना किया, 15 गुना 3 45 ये हो गए, 30 90 ये हो गए, 168। तो इन सबका टोटल करेंगे तो 365 हुए। और इसके आगे आप देखिए देव, देव के इतने भेद बनाइए कि भवनपति 10 प्रकार के हैं, तो 20 भेद हो गए। परमादामी 15 तरह के हैं, 15 परमादामी जो नरक वाले, उनको
वो कष्ट देते हैं, परमानामी असुर कुमारों की एक जाति है। तो 30 ये हो गए। 92 अंतर 16 तरह के हैं, 8 इधर उत्तर 8 दक्षिण की तरफ। तो उनमें दो दो पर्याप्त अपर्याप्त से करके ये 32 हो गए। जृंबक देव, जृंबक क्या है ये बताया था, बेताडे पर्वत जो है ना उसकी तलहटी में उसमें जो स्टेप्स बने होते हैं उसके दूसरे स्टेप पर ये जृंबक देवों के निवास है। तो ये भी दो तरह के हुए, पर्याप्त अपर्याप्त 20 हो गए। ज्योतिषिक 10 है। 10 कैसे, वैसे ज्योतिषिक 5 होते हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, लेकिन 5 चर हैं यानी कि स्थिर हैं और 5 अचर हैं। 5 तो चलने वाले हैं चर यानी जो गतिमान है, और 5 गति नहीं करते। तो इस तरह से 10 यानी 5 5 10 हो गए और उनके बन गए 20। किलिविशदेव 3 तरह के होते हैं, 3 पल्लवों वाले, 3 सागरीय और 13 सागरीय। इस प्रकार से 6 हो गए। कल्पोपपन्न, कल्पोपपन्न यानी जो कल्प जिसमें इंद्र होते हैं, ये 12 देव हैं, 12 देवलोक हैं, तो उनके बन गए 24। लोकांतिक देव 9, लोकांतिक 9 तरह के हैं, इनके 18 हो गए। और ग्रेविक भी 9 है, इसके 18 हो गए। और अनुत्तर विमान 5 हैं, उनके 10। इन सब का टोटल करेंगे तो बन गया 168 198। और 365 पहले थे, ये 365 और ये 198, टोटल बन गया 530। बस अभी गणित है और कुछ नहीं। गुरु जी हाँ। जैसे देवताओं की तो आयु इतनी लंबी होती है, फिर भी वो ऐसे आप होते हैं। हाँ, पैदा होते होते जब पैदा होंगे तो अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति, तो अंतर मुहूर्त होने से पहले तो अपर्याप्ति होंगे ना। अच्छा, पहले से जब तक पर्याप्ति नहीं, पर्याप्ति पर्याप्त हो जाती है। पर्याप्त हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि हमारे यहाँ कुछ अन्य जीवों में पर्याप्त होने से पहले भी मृत्यु हो सकती है, हाँ। पर देवों में नहीं होती। हाँ, यही एक कंफ्यूजन है। हाँ, देवों में लब्धि पर्याप्त होते हैं वो। हाँ। वो मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि पर्याप्ति हो ही ना उनके पास, पर्याप्त मिलने की लब्धि है, होती ही है। हाँ, अब जैसे यहाँ गुरुजी इंसान मतलब हाँ, छोटी उम्र में भी मर जाते हैं ना, हाँ, साल 1.5 साल 6 महीने जन्म से कैसे भी, हाँ। तो देवों में ऐसा नहीं होता, देवों में या नरकों में उनकी कम से कम 10,000 है। नहीं, यहाँ भी तो है ना भाई, उनके 33 सागरोपम तक आयु हो सकती है, तो 10,000 तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो ऐसे मतलब 100 साल की आयु हमारे मनुष्य की 10,000 है। के नीचे ही है। हाँ, नीचे सबसे कम है। हाँ, व्यंतर देवों तो में ही ये नहीं समझ लो कि हमारी जैसे 100 साल की एवरेज मान ले, तो कोई साल भर का ही मर गया। ऊपर पल्ल्योपम से कम नहीं है। हाँ। जैसे पहले उस देवलोक के अंदर है 2 सागरोपम, लेकिन उसमें शुरुआत जो है पल्ल्योपम की हो सकती है। हाँ, जो देवियां हैं ये पल्ल्योपम में ही है, सागरोपम में नहीं होती। तो ये था, ये सारा टेबल में बताया गया, नर 83 मनुष्य सबके टोटल 563। अब आगे चलते हैं। ये पहले भी बताया चुका है, स्कंद देश प्रदेश परमाणु, ये जानती है। स्कंद है समुदाय पुद्गलों का, और देश क्या है, स्कंद के एक हिस्से विभाग को या भाग को देश कहते हैं। वो प्रदेशों का समूह है स्कंद, और उसका एक हिस्सा देश है, और सबसे छोटा हिस्सा जो है वो प्रदेश है। और वो जो छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा पुद्गल जिसका विभाग ना हो सके एवं जो किसी अन्य पुद्गल से जुड़ा हुआ ना हो, तो वो परमाणु कहलाता है। अब इस तरह से हमने यहाँ जो अमूर्त द्रव्य है उनके भेद, मूर्त के तो पुद्गल के तो अलग है ना, यहाँ मूर्त की बात आ रही है। जीवों के हम पहले कर चुके हैं, तो अब ये अजीवों की बात चल रही है। तो धर्मास्ती काय में 3 भेद हुए, स्कंद देश प्रदेश 3 हो गए। अधर्मास्ती काय के भी 3 हो गए, स्कंद देश प्रदेश। आकाशास्त्री काय के भी 3 हो गए। काल का एक ही प्रदेश है, प्रदेश इसमें स्कंद देश नहीं होता। तो इस तरह से इन तीनों का, चारों का टोटल मिला 10। ये आपका टेबल नंबर 1 हो गया, चार्ट नंबर 1। अब दूसरा है धर्मास्तिकाय। इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव और गुण के हिसाब से 5 भेद बताए, पहले भी बता चुके हैं। अधर्मास्तिकाय के भी 5, आकाशास्तिकाय के भी 5, और काल के भी 5। इन सब का टोटल हो गया 20। ये आपका टेबल नंबर 2 बन गया। फिर आगे ये वर्ण, यानी जो लाल ये वर्ण है उसमें 5 भेद हैं, काला नीला लाल पीला सफेद। अब उसमें कितने भेद हो सकते हैं? काला जो है वो गंध
में सुगंध वाला भी हो सकता है, दुर्गंध वाला भी हो सकता है। यानी गंध के जितने भेद ना उतने यहाँ के लिख लिए हमने 2। और ये काला जो है वो स्वाद में खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरचरा हो सकता है, 5 भेद वो हो गए। ऐसे ही स्पर्श में हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, ये सारे 8 भेद हो गए। और आकार में वो 5 तरह के गोल, त्रिकोण वगैरह वो हो गए 5 भेद। तो ऐसे मिलाकर ये 20 भेद हो सकते हैं। तो काले में 20 हो गए, नीले में भी 20 हो गए, लाल में भी 20 हो गए, पीले में, सफेद में, इस तरह कुल मिलाकर ये बन गए 100। फिर अब गंध को ले लिया हमने। गंध में 5 वर्ण तो 5 होते हैं, गंध 2 होती हैं, सुरभि गंध और दुर्भि गंध। तो सुरभि गंध यदि है तो उसमें दुर्भि गंध तो हो नहीं सकती, वो तो हमने लिया नहीं। लेकिन 5 प्रकार की के वर्ण हो सकते हैं, 5 तरह के स्वाद, फिर 8 उसमें स्पर्श और 5 आकार, ये कुल मिला के 23 हुए। पर गुरुदेव ये 5 इकट्ठे तो नहीं हो सकते ना इतने? हाँ, 5 अलग अलग भेद इसीलिए बताए हैं कि जैसे गंध, सुरभि गंध है, सुगंध वाला है, उसमें सुगंध वाला काला हो सकता है, फिर नीला या पीला या लाल या सफेद या यानी अलग अलग कलर हो गए ना, तो 5 भेद हो गए। इस तरह से 5 तरह के स्वाद अलग अलग हो गए, तो अलग अलग तभी तो भेद हो गए। अगर एक ही में होगा तो फिर तो क्या, उस हिसाब से। हाँ, तो बात 23 हुए, दुर्भिगंध के भी 23 हुए। इसी प्रकार से रस 5 होते हैं, मधुर, उसके भी ये 20 भेद हुए। 2 तरह के गंध, 5 तरह के वर्ण, 8 स्पर्श और 5 आकार, 20। और ये सबके साथ 20-20 हुए, तो ये बन गए 100। तो ये 100, 46 और 100, इन तीनों का टोटल आ गया 246। अब अगले टेबल में देखेंगे, स्पर्श 8 तरह के होते हैं। शीत है, शीत स्पर्श में क्या क्या हो सकता है? 5 तो वर्ण अलग अलग हो सकते हैं, 5 तरह का शीत, और 2 गंध, 5 रस और 6 स्पर्श क्यों है? अब ये थोड़ा समझ लें, स्पर्श 6 होंगे क्योंकि स्पर्श होते हैं 8। 8 में से एक तो यहां फिक्स कर दिया। जब शीत है तो उष्ण तो हो नहीं सकता, तो मतलब दो फिक्स हो गए ना, तो बचे 6, इसलिए 6 ऑप्शन हो गया। फिर देखें कि शीत है, शीत के साथ उष्ण नहीं हो सकता। जो गुण, अगर शीत गुण है तो स्पर्श उष्ण नहीं होगा। और फिर जो बाकी ऑप्शन है, शीत गुरु भी हो सकता है, शीत लघु भी हो सकता है, शीत स्निग्ध भी हो सकता है, शीत रुक्ष भी हो, कोमल, कठोर। तो 6 ऑप्शन होगी ना यहाँ, तो 6 और 5 आकार हुए 23 हुए। इस तरह से हर एक के साथ 23 को गुना करेंगे तो 184 हुए। इसी प्रकार से संस्थान में ले लें, वृत्त गोल है तो उसके अंदर 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श। आकार नहीं लिया। अब आकार यदि यही है तो बाकी आकार नहीं हो सकता, आकार को छोड़ दिया, 20 हुए। फिर त्रिकोण त्रयस्थ है तो उसके 20, चतुरस्र के भी 20, परिमंडल के 20, आयत के 20, ये मिला के 100 हो गए। और 184 ये मिले 284 हुए। इन चारों टेबल्स को इकट्ठा किया, 10, 20, 246, 284, यानी ये 560 हो गए। बस ये भेद इस तरह से हुए। अब आगे चलते हैं हम। 22वां श्रावक के 12 व्रत। ये भी आप सभी जानते हैं, फिर भी अहिंसा अनुव्रत। अहिंसा अनुव्रत यानी व्रत, महाव्रत और अनुव्रत में अंतर है। अनुव्रत में कुछ उसमें आगार रखे होते हैं, ये छूट रखी हुई है तो अनुव्रत है, और छूट नहीं है तो वो महाव्रत है। यानी 3 करण 3 योग से करते हैं तो महाव्रत है, और कुछ करण योग छोड़ दे तो वो, हाँ, वो अनुव्रत है। तो सत्य अनुव्रत, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और दिशा परिमाण, ये 5 तो वही है ना जो मुख्य पाप हैं उनका अनुव्रत है। और दिशा परिमाण, दिशाओं का परिमाण करना, और फिर उपभोग परिमाण व्रत, अनर्थ दंड विरमन व्रत, सामायिक व्रत, देशवगासी व्रत, पौषध व्रत और अतिथि संभाग व्रत। ये 12 व्रत हैं जो श्रावक के माने जाते हैं। इससे कुछ मर्यादाएं हो जाती हैं कि पूर्ण आप व्रतों का पूर्णतः पालन नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसका पालन करते हैं, तो ये अनुव्रत बन जाते हैं। तो ये 12 व्रत इस तरह से। पहला अनुव्रत है कि भी हिंसा तो आप पूरी तरह छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते 3 करण 3 योग से, लेकिन जानबूझकर निरपराध त्रस्त जीवों को नहीं मारने का ये व्रत अनुव्रत हो गया। ये मैं जानबूझकर निरपराध, जो जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, उनको मैं नहीं मारूंगा,
तो और साथ में यह कि त्रस्त जीवों को नहीं मारना, त्रस्त इसका मतलब स्थावरों की छूट रख ली, तो ये जो छूट रखी ये अनुव्रत हो गया। और फिर है बड़े झूठ का त्याग करना, मृषावाद। झूठ तो आप छोटे मोटे बोलते रहते, लेकिन बड़ा झूठ कि भी कोई चीज है नहीं और उसको बोल देना। जैसे मान लो कोई गाड़ी बेचनी है, वो है तो वो बिल्कुल खटारा करी, नहीं तो बिल्कुल ब्रांड न्यू अभी शोरूम से निकली है, इस तरह के झूठ बोलना। या कोई और लड़के लड़की की बात होती है, अब उसमें सारी तरह के गुण गिना देते पर होता है नहीं, तो ऐसे ये सारे मतलब दोष उसमें है, वो उनका त्याग। बड़ी चोरी का त्याग। झूठ में झूठ नहीं आना चाहिए। क्या ये झूठ का जो लिखा है ठीक है, ठीक है, यही है। वो तो जूठन होती है। हाँ, झूठ है। तो तीसरा है अदत्त, बड़ी चोरी का त्याग करना, अदत्तादान, अनुव्रत। तो इसी प्रकार ये बहुत सिंपल है। ब्रह्मचर्य, स्वपति या स्वपत्नी के अतिरिक्त अन्य से अब्रह्म सेवन का त्याग करना ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, अपने आप में क्लियर है। और अपरिग्रह, धन धान्य पशु आदि संबंधी इच्छाओं पर नियंत्रण करना अपरिग्रह अनुव्रत है, कि उनको अपनी सीमा बांध लेना। और फिर है दिशाओं की मर्यादा करना, दिशा परिमाण, कि इस दिशा में नहीं जाना, इस दिशा में जाना है, तो ऐसे दिशाओं का परिमाण करना। खाने पहनने आदि के पदार्थों की मर्यादा करना उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है, कि ये चीज मैंने खानी, ये पहनने की, या सुबह से लेकर जैसे कोई मंजन करना है, तौलिया है, तेल है, साबुन है, ऐसी कितनी गिनती की होती है, तो ऐसे 26 पदार्थों का वर्णन आया हुआ है। ये परिणाम व्रत लिखा है ना, परिमाण है। हाँ हाँ, परिमाण है। परिमाण है। लिखा परिणाम है वहाँ, कहाँ? वो नीचे देखो पूरी। हाँ, हाँ, लिखा है। ये परिमाण व्रत है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। ये है इनका तो वो बहुत हल्की ही के परांठे बना दे नहीं। क्या बात है। नहीं, बेलना होता है। परिमाण। पराठे के फिर है शेप में। अनर्थ दंड व्रत, निष्प्रयोजन होने वाली हिंसा का त्याग करना, अनर्थ दंड। निष्प्रयोजन कि पानी टोटी खुली या बिना मतलब के खुला हुआ, वो निष्प्रयोजन है। अगर खेतों में पानी दिया जा रहा है तो वो निष्प्रयोजन नहीं है, तो ये अनर्थ दंड आता है। और मुहूर्त आदि काल पर्यंत 2 करण 3 योग से सावध्य योग का त्याग करना समाहित व्रत है। दुवियंती भी है गाता 2 करण, और साधु की समाहित जो 3 करण 3 योग से है। दिशाओं में एक दिन समझिए, दिशाओं की मर्यादा पहले भी आ चुकी छठे व्रत में, लेकिन यहाँ हर रोज की मर्यादा। तो आज का ये है कि एक दिन संबंधी विशेष मर्यादा करना देश विकासी व्रत है। वर्तमान में दया संबर आदि इस व्रत में लिए जाते हैं। जिसने वो ले रखा होगा छठा वही इसको ले पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं, अलग अलग। ये अलग हो सकता है। अब मान लो पहले उसने कोई बंदिश नहीं की, पर आज वो करना चाह रहा है आज के लिए, तो कर सकता है, वो तो कर सकता है। उसमें पहले जिसने किया उसमें से आगे कम करेगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। उसने मान लो कोई एक दिशा पहले से बैन कर रखी है, तो यहाँ वो उसको खोल नहीं सकता, वो तीनों में से और शॉर्ट करेगा। पहुंचे आता ना शब्द, कितनी मर्यादा की है उससे अधिक जाने का। हाँ, उस दिन की मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन हो गया। तो पौषित व्रत है उपवास में 2 करण 3 योग से और रात्रि के लिए सावध्य योगों का त्याग करना। पहले से रखी नहीं है वो नहीं कर सकता। कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। आपका प्रश्न ये है कि जिसने 12 व्रत नहीं लिए वो 14 नियम पाल ले सकता है कि नहीं ले सकता, ये है। हाँ, ले सकता है। तो 11वां है उपवास में 2 करण 3 योग से और रात्रि के लिए सावध्य योग त्याग करना पौषित व्रत है। और 12वां है गृहस्थ द्वारा स्वयं हेतु अपने लिए बनाने खरीदने आदि से निष्पन्न आहार वस्त्र आदि में से मुनियों को भावपूर्वक बहराना अतिथि संव्याग व्रत है। तो ये तो थे व्रत। अब ये इसमें चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है कि पहले में जैसे यहाँ अर्थ बंद है उसको रस्सियों से बांध दिया, ये मतलब उसमें इस तरह का हिंसा बताई है, और ये इसको बांध दिया गया, यानी अनर्थ बांध, बिना मतलब के उसको बांध दिया। ये है। उसको किस लिए बांधा है अर्थबंध में? वो तो पागल है ना। अच्छा। तो डॉक्टर है, डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाना है या कुछ है, तो यह मतलब मरीज है, वो हाथ हिला लेता, ऑपरेशन करते हैं जैसे, तो उसको बांध दिया। कई ऑपरेशन है जिसमें हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं, हाँ, बांधने पड़ते हैं।
ये बंद का बताया ना कि ये तो अर्थ है कोई बंधने का, और और ये अनर्थ है उसको लूटने के हिसाब से यहाँ। हाँ, और उसका फिर है ये वध, मतलब मारना, ये रस्सी से मार रहा है उसको, या उसके क्या बोलते हैं चाबुक से, और यहाँ ये घोड़े को मार रहा है। फिर छवि छेद, यानी कि उसके यहाँ तो है नाक में रस्सी डाल दी, इसके कान में वो डाल दिया, तो ये छेद करना, छवि छेद करना। और ये अधिक भार के वजन से ज्यादा उसको उठाना, तो उस पर वो जो उसको उठाने में 10 मटके और उठाने, इस तरह से अधिक भार। नहीं, सांस डांट रही है ना, अरे इतना सा मटका तुझे भारी लग रहा है। हाँ। अच्छा, तो आगे भत्त पान विच्छेद, यानी कि खाने पीने में रुकावट है। तू बेटा चल उठ के यहाँ से काम कर, तो नौकर खाना खा रहा है उसको उठा देना। और ऐसे ये जो है भत्त पान, इस तरह से बताया गया कि हिंसा के हाथ। और दूसरा है मोटे झूठ का त्याग, और फिर इसके अंदर ही बताया कन्या लीक, कि वो बातचीत चल रही है तो उसके मेरी बेटी बीए पास और है नहीं वो, है ना, तो ये हो गया। अब मेरा घोड़ा बिल्कुल स्वस्थ है, हरा मरियल हड्डियां नजर आ रही है, तो इस तरह से ये झूठ में आ गया। और ऐसे ही ये भूमि लोग, जमीन के बारे में, मेरी भूमि बहुत सुंदर है, पीढ़ियों से हमें पैदावार दे रही है, और फिर ये है विकृत। और ऐसे ही ये न्यास पहाड़, मतलब कि कोई चीज गहने रख दी और बाद में उसे मुकर जाना, तुझे मैंने दिए कब थे ना। तो ये है झूठी गवाही देने वाले। जो जज साहब ये बदचलन है। हाँ, मतलब गवाही झूठी दे रहे हैं ना, तो कूट साक्षी आ गए, ये सारे झूठ वाले आ गए। चोरी का, इसमें भी ये अलग अलग बताए गए हैं। जेब काटना, ये चोरी हो गया। ये सेंध लगाकर या ये इसमें कर देना, तो दुकान का ताला वाला तोड़ना ये। और फिर ये आ गया लूटना, जितना दाना दे दो नहीं तो गोली मार दूंगा। और ऐसे बिना पूछे दूसरे की वस्तु चुपचाप उठा लेना, ये सारा चोरी में आ गया। फिर आ गया ब्रह्मचर्य का, तो इसमें भी ये सारे हैं। तुम्हारी उम्र छोटी है तो क्या हुआ, अब हम तुम्हारी स्त्री हो, हम संसर्ग कर सकते, मतलब इस तरह की ये नंग क्रीड़ा, वो पर विवाह करने, सारा के दूसरे का ब्याह नाता करवाने का, ये इसी में आए थे ब्रह्मचर्य वाले इसमें। और फिर आता है परिग्रह का। परिग्रह में क्षेत्र, खेत वस्तु यानी क्षेत्र, और क्षेत्र मतलब लैंड, जमीन, और वास्तु का मतलब होता है मकान। तो इनकी मर्यादा ना करना, ये है। वो अपने नाम की क्या करता, मेरे नाम से तो एक है, बाकी पत्नी के नाम से है तो उसी की, तो इस तरह का ये अतिक्रमण भी करते हैं। और फिर ये आ गया इधर हिरण्य स्वर्ण, ये जो सोना चांदी वगैरह की उनके आगे। और धन धान्य, धन है कैश है, और ये अनाज वगैरह हो गया। और इस प्रकार से दुपई चुपई, यानी दो पद, यानी दो पद वाले ये हो गए उसके, हाँ मनुष्य हो गए जो काम करने वाले, और ये चार पाई वाले, इस तरह से हो गए। तो ये कुप परिमाण, ये बाकी सब चीजें जो घर में है वो सारी इसमें आ जाती, सारा परिग्रह में आ गया। दिशाओं का है कि ये उत्तर पूर्व पश्चिम दिशाओं के, मतलब उनकी मर्यादा करना, ये हो गया। और भोग उपभोग है कि भोगने की चीज जो एक बार प्रयोग कर ली दोबारा प्रयोग नहीं आएगी। उपभोग वो होता है जो बार बार प्रयोग में आती रहे, जो कपड़े हैं, किताबें, ये बार बार, तो दोनों चीजों का लेना। तो फिर अनर्थ दंड बीरमान, ये व्यर्थ, अनर्थ दंड बीरमान व्रत का, व्यर्थ की हिंसा करना, चलते रहते पत्ते तोड़ लिए, फूल तोड़ लिए, ये सारा व्यर्थ का है। और फिर सामायिक व्रत है, ये तो आप जानते ही हैं, ये दो घड़ी के लिए, यानी 48 मिनट की सामायिक मानी जाती है, 2 करण 3 योग के। और देश विकासिक है कि उस दिन के लिए आपने सीमा कर ली। और फिर है पौषिद, ये तो मतलब एक दिन के लिए आप तरह साधुचर्या में आ जाते हैं। और ये है अतिथि संविभाग, तो ये आगे इसमें भी दोष लग जाते हैं कि जैसे ये सचित निक्षेपण, यानी पाट के ऊपर हरे पत्ते बिछाकर लड्डुओं को थाल, यानी इसमें डाल देना, ये नीचे पत्ते डाल दिए, ऊपर ही डाल दिया, तो ये दोष लग जाता है। या सचित के ऊपर अचित, वो अचित के ऊपर सचित रख दिया, ये सारे मतलब इस तरह के दोष हैं। और ये है कि भी उस साधु को कुछ चीज देना जो उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, इसको क्या पता लगे, चल दे दो इसको, ये
तो ये भी दोष है। और या कहना कि हमारा खत्म हो गया, हमारे पास है ही नहीं है, तो ये सारे मतलब अतिथि से विभाग में आता है। अपनी चीज है वो किसी दूसरे की बताना देनी ना पड़े, ये सारे हैं। तो 12 व्रत ये हुए, बहुत ही सरल। और 23वां, हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, 24-25 बोल हो जाएंगे पूरे। हाँ, 23वें बोल, ये देखो कैसे होता है। 23वां बोल साधु जी के 5 महाव्रत। 5 महाव्रत हैं ये महाव्रत है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इनमें पहला जो है अहिंसा महाव्रत, पहले अहिंसा महाव्रत के दोषों की आलोचना की जाती है। तो उसमें क्या कहते हैं, मैंने राग आदि वैभाविक परिणमन करके अपने ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य आदि भाव प्राणों की हिंसा की, उसका मुझे धिक्कार है। यहाँ पर उसकी आलोचना में साधु के लिए क्या है, केवल ये नहीं है कि भी 6 काया के जीवों की हिंसा की है उसका दोष है, वो नहीं है, वो तो द्रव्य प्राणों की है। लेकिन यहाँ भाव प्राणों की जो है आलोचना की, कि भाव प्राणों की हिंसा हुई है, उसकी आलोचना की जा रही है। मैंने राग आदि वैभाविक परिणमन करके, जब मैं विभाव में जाता हूं तो मेरे 4 गुण बाधित होते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, उनकी प्राणों की हिंसा होती है, तो उसका मुझे धिक्कार है, ये आलोचना है। दूसरे सत्य महाव्रत के दोषों की आलोचना। सत्य स्वरूप तो है आत्मा, आत्मा सत्य है, और असत स्वरूप है शरीर आदि। फिर भी ऐसा निर्णय होते हुए भी फिर भी असत रूप शरीर आदि में प्रवृत्ति हुई, सत्य धर्म प्रकट नहीं हुआ, उसका मुझे धिक्कार, कि मेरी प्रवृत्ति शरीर में रही, बाहर ही रही, तो उसकी लिए आलोचना है। क्योंकि मेरा जो असली सत्य धर्म तो है, जब अपने अंदर अपने सत्य में प्रवृत्ति करूं, आत्मा में प्रवृत्ति करूं, तो वो है, और हम उसमें रहते नहीं, तो उसकी भी आलोचना है। तीसरे अचौर्य महाव्रत के हैं कि मैं एक पुद्गल परमाणु पर भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता, एक पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रहण गुण किसका है, कितने का आया? तो पुद्गल यानी एक पुद्गल परमाणु पर भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता, फिर भी शरीर, वस्त्र, पात्र आदि पर स्वामित्व आधिपत्य व मूर्छा की, ये मेरा है, ये मेरा शरीर मेरा है, ये मेरे पात्र है, मेरा मतलब स्वामित्व आधिपत्य की, थैंक यू। तो उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार। ये तीसरे महाव्रत का। चौथा है ब्रह्मचर्य महाव्रत। अब ब्रह्मचर्य में 9 बाढ़ वाली पालन करना, वो तो है द्रव्य से, लेकिन यहाँ शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ऐसे दुर्जेय काम भोगों की लिप्सा रखी, और ब्रह्म अर्थात सिद्ध परमात्मा जैसी चर्या में नहीं रहा। सिद्ध परमात्मा की चर्या क्या है, आत्मरमन, तो वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में ब्रह्म जैसी चर्या, तो वो अगर नहीं हुई तो उसका भी मुझे धिक्कार है, धिक्कार। ये चौथे महाव्रत की आलोचना। 5वां है यानी परिग्रह वाला, शरीर, आहार, उपदि में ममता मूर्छा की, वस्त्र, पात्र, अन्य वस्तुओं का आहार नुमा औषधियों का संग्रह रखा, ऐसे परिग्रह में ममता मूर्छा की, उसका मुझे धिक्कार है। इंद्रिय कषाय संवर से युक्त नहीं रहा, और आरंभ परिग्रह से मुक्त नहीं रहा, उसका मुझे धिक्कार है। ये आलोचना है 5वें अपरिग्रह महाव्रत की। तो ये 5 हुए। अब 24वां है, ये भी गणित ही है, कि 14वां बोल है, 24वां बोल है, प्रत्यक्षान के 49 भागे। अब यहां पर पहले समझे कि करण और योग दो क्या है। में घी ला दिया बेटा। करण है 3, करना, कराना, अनुमोदना, ये 3 तो करण है, और 3 योग है, मन, वचन और काया। तो इनके तीनों के तरह तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन को हम भांगे कहते हैं, कि कितने विकल्प या कितनी ऑप्शंस हो सकती हैं। और ये 3 करण 3 योग के 49 विकल्प बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं वो देखेंगे। पहले आप एक करण और एक योग के कॉम्बिनेशन देखें, करण 1 और योग 1। तो करण में हम कौन सा, करना, कराना और अनुमोदना, तो हमने इसमें करूं ले लिया, करूं नहीं मन से, फिर एक को फिक्स कर लिया, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से। 3 कॉम्बिनेशन हो गए, 3 तरह के विकल्प हो गए। इस तरह से कराऊं के साथ भी 3 हो गए, मन, वचन और काया। कराऊं नहीं मन से, वचन से, काया से। और अनुमोदना के साथ भी 3 होंगे, अनुमोदन नहीं मन से, अनुमोदन नहीं वचन से, अनुमोदन नहीं काया से।
तो इस तरह से एक एक की कॉम्बिनेशन, एक एक की मैपिंग जो कर रहे हैं, इसके कॉम्बिनेशन कितने बने? 9। यानी एक एक का भंग, इसके एक करण एक योग से ये इसके ऐसे पचकान कितनी तरह के हो सकते हैं? वो 9 प्रकार के। फिर आ गया 1 2, करण एक है और योग 2 ले लिए। तो जैसे एक करण को फिक्स कर लिया, करूं नहीं, मन वचन हो सकता है, मन काया हो सकती है, या मन वचन काया, 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो करुणे के साथ 3 बने कॉम्बिनेशन, कराउने के साथ भी मन वचन, मन काया और वचन काया। ऐसी अनुमोदना के साथ भी 3 बने। तो 1 2 के भी कितने विकल्प बनेंगे? 9। 1 2 3 4 5 9 हो गए। और अब एक 3 का ले ले कि एक करण है और 3 योग है। अब करुण के साथ तीनों योग का एक ही ऑप्शन आएगा, और इसी प्रकार से क्राउन के साथ भी एक ही आएगा, तीनों इकट्ठे हो गए। अनुमोदन के साथ भी एक ही आएगा। तो ये कितने कॉम्बिनेशन हुए? 3 हुए। तो 1 3 के भांगे में 3 बने, 3 बने। अब आगे 2 1 का भांगा, 2 2 1, यानी 2 तो करण और 1 योग। तो यहाँ 2 करण है, करू नहीं क्राउन नहीं, ये फिक्स कर लिया, मन से वचन से काया से 3 बन गई ये। फिर करू नहीं अनुमोदु नहीं, ये 2 फिक्स कर लिए, करू नहीं अनुमोदु नहीं, करू नहीं अनुमोदु नहीं, मन से वचन से काया से। ऐसे ही क्राउन नहीं अनुमोदु नहीं, ये अगर किसी को मैथमेटिक्स आता है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उनके लिए तो बहुत आसान है, फार्मूले हैं इनके। तो ये इस तरह के 3 इसके हुए। तो ये 2 1 के जो भागे हैं वो बने 9। फिर 2 2 के, वो आपको वैसे प्रकार है, हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो 2 2 का मतलब 2 करण और 2 योग, 2 करण 2 योग। तो इसमें 2 करण फिक्स कर लिए और 2 योग अलग अलग, मन वचन, मन काया, वचन काया। फिर इस तरह से करू नहीं अनुमोदु नहीं, इनको फिक्स कर लिया, मन वचन, मन काया और वचन काया। इस तरह से कराऊ नहीं अनुमोदु नहीं के साथ भी मन वचन, मन काया और वचन काया। तो 9 ये हुए। 2 2 के भी 9 बने। 2 3 का, ये 2 तो करण है और योग तीनों है, तो 1 ये बना। इस तरह से करुणी अनुमोदनी के साथ, करुणी कराउनी अनुमोदनी इसके साथ। तो इस तरह से 3 कॉम्बिनेशन ये हुए। अब आगे 3 1 का, कि तीनों करण है और 1 योग है। तो 1 ये कॉम्बिनेशन हुआ, 1 ये हुआ, 1 ये हुआ। तो 3 3 का 3 हो गए। फिर 3 2, इसके भी 2 ही बनेंगे, क्योंकि 3 जहां आ गया ना वहां हुक्म बनेंगे। तो तीनों के साथ ये मन वचन, मन काया और वचन काया। फिर 3 3 के साथ केवल 1 ही बनेगा। ये है असली भांगा, 3 करण 3 योग से। अब इसमें नहीं कर सकता। हाँ, मैंने नहीं बनाया, ये तो किताब है, तो चित्र ज्ञान किए हुए। किसी ने तो बनाई, किसी ने बनाया, पर आपने संग्रह तो मैंने उसमें से काट काट के बनाए, उधर एक ही पेज पे थे, मैंने उसमें कट कट के बनाए, काट के। तो ये 3 भंगे हो गए। तो इस तरह से एक करण 1 योग से 9 बने थे, एक करण 2 योग से 9, एक करण 3 योग से 3, ऐसे करके ये 9 9 3। और फिर ये 3 करण 1 योग के 3, 3 करण 2 योग के 3, 3 करण 3 योग का 1, इन सब का टोटल बन गया 49। बस ये हो गया भांगा नंबर 24। अब आगे 25वां बोल, ये है चरित्र 5, समायिक, छेदोपस्थापनी, यथाख्यात, सूक्ष्म संप्राय, ऊपर नीचे हो रहे हैं, नहीं इधर से है, छेदोपस्थापनी, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, ये इस तरह से। हाँ, तो ये चरित्र है 5। अब इसमें से पहला जो चरित्र है वो क्या है? सर्व सावध्य योगों का 3 करण 3 योगों से त्याग करना समायिक संयम है। ये तो है। हाँ। और मध्य के 22 तीर्थंकरों के शासन में तथा महाविद्य क्षेत्रों में यावत जीवन समायिक संयम होता है, उसमें समायिक होती है। लेकिन पहले और 24वें तीर्थंकर के शासन काल में अल्पकालिक, यानी छेदोपस्थापनीय से पहले तक वो समायिक संयम है। छेदोपस्थापनी तो छेदोपस्थापन दूसरा संयम शुरू हो गया ना, तो ये है वो जिसको हम बड़ी दीक्षा कहते हैं। और फिर है छेदोपस्थापनी चरित्र,
ये बीच में पता नहीं क्या आ जाता है। और पानीपत में 6 रुपए स्थान है। जिस संयम में पूर्व दीक्षा पर्याय का छेद कर महाव्रतों का आरोपण किया जाए उसे छेदोपस्थापनी संयम कहते हैं। ये तो एक व्यवहार में कोई एक हफ्ते 7-8 दिन के बाद या अधिक से अधिक 6 महीने तक वो बड़ी दीक्षा हो जाती है। तो जब होती या कोई दीक्षा में छेद कर दिया जाए तब भी वो छेदोपस्थापनी है, कोई दोष लगे तो। हाँ, परिहार विशुद्धि चरित्र जो है ना, ये आज के समय में इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं है, इसकी साधना नहीं हो पाती, लेकिन है ये भी परिहार विशुद्धि चरित्र। जिस संयम में परिहार तप किया जाए उसे परिहार विशुद्धि संयम कहते हैं। मध्यम जैसे आपने बताया कि जो दोष लग जाए तो वो छेदोपस्थापनी कहते हैं। तो जब दोष लगा और उसका जो प्रायश्चित हुआ वो उसकी शुद्धि हो गई तो वो फिर दोबारा मतलब छेद के बाद दोबारा स्थापन हुआ ना, तो छेदोपस्थापनी माना जाएगा। तो वो माना जाएगा ना। हाँ, वो कठोर नहीं माना जाएगा। कैसे? जब उसका प्रायश्चित पूरा कर दिया। छेद की बात कर रहे हैं, दीक्षा छोटी हो जाएगी। छेद की बात कर रहे हैं आप, प्रायश्चित की आप कर रहे हैं, प्रायश्चित की बात वो नहीं है। दीक्षा छोटी बड़ी करने की बात है। छेदों के ने उस समय इतनी 6 महीने की दीक्षा कम कर दी। जैसे आप आए थे यहाँ पर बाई कार से आए तो आपकी 6 महीने छेद बेचारे भगवान ने छेद दिया, तो अब दीक्षा की पर्याय में 6 महीने कम हो गए। तो वो प्रायश्चित उतारने के बाद भी वही वो भी रहेंगे, वो अलग तो प्रायश्चित मिला ना जी। वही तो भी रहेंगे द्वारा पूरे नहीं। प्रायश्चित उतारने के बाद भी अब मिक्स कर रहे हो, वो वही प्रायश्चित है। 6 महीने की दीक्षा कम होना ही प्रायश्चित है, वही प्रायश्चित, वही दंड है। और कौन सा प्रायश्चित हुआ? तो वो प्रायश्चित और होता है। चलो छोड़ो। मतलब अगर आपसे बाद में किसी की दीक्षा हुई 1-2 महीने बाद वो आपसे बड़े बन बड़े बन गए हमेशा के लिए। चलिए, अब है जिस संयम में परिहार तप किया जाए उसे परिहार विशुद्धि संयम कहते हैं। इसमें 9 मुनि, या उदाहरण के लिए 9 मुनि 18 मास तक शास्त्रोक्त परिहार विशुद्धि तप करते हैं। वो कैसे है कि 9 मुनि हैं, उसमें से 4 जो है ना वो तप करते हैं और 4 उनका सहयोग देते हैं, सेवा करते हैं, और एक अपने गच्छ में रहता है। तो वो 4 जो है ना वो 6 महीने तक बेले बेले तेले तेले इस तरह से अपना तपस्या करते हैं और दूसरे 4 उनकी सेवा में रहते हैं। फिर 6 महीने बाद जो सेवा करने वाले वो तप करते हैं और जो तप करने वाले थे वो उनकी सेवा करते हैं। अब वो 12 महीने निकल गए, फिर अगले 6 महीने जो है वो जो गच्छ में बैठे हुए थे वो तप करते हैं और बाकी उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से ये 18 महीने में परिहार विशुद्धि तप होता है। फिर सूक्ष्म संप्राय है। सूक्ष्म संप्राय चरित्र, ये संप्राय का मतलब होता है कषाय। जिस संयम में कषाय का अत्यंत सूक्ष्म उदय रहता है उसे सूक्ष्म संप्राय संयम कहते हैं। ये 10वां गुण स्थान है। और फिर आता है यथाख्यात चरित्र। यथाख्यात चरित्र क्या है? कषाय का उदय सर्वथा न होने से, अब ये 10वें से ऊपर की स्थिति आ गई, अतिचार रहित संयम को यथाख्यात संयम कहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ये चरित्र 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती छद्मस्त मुनि को अथवा केवली भगवान 13वां 14वें गुणस्थान को, तो जो कर्मों के संचित खजाने को खाली करता है। ये था यथाख्यात। तो 25 बोल पूरे हो गए बस। ठीक है जी, बहुत सुंदर ढंग से कंप्लीट कराया। जल्दी आज मेरे को लगता था 2 दिन लगेगा। जल्दी 29 तारीख थी ना, पूरा हो गया। 29 फरवरी की एक दिन इसलिए मिल गया ना पूरा करवाने में। खत्म हो गया ना 29 फरवरी। हाँ जी, ये नहीं पता। बहुत कृपा गुरुदेव। चलो अच्छा आपने तो हमने कर कोशिश दिया। की है कि वो रिवाइज करने की। अब विपिन जी पराठे खा लेंगे वो। अच्छा विपिन जी क्या कर रहे थे? बिजी थे आज। नहीं, आज पराठे बनवा रहे थे। नहीं महाराज जी, मैंने उनसे कहा था जो करना है कर लीजिए। नहीं, हमें तो पराठा सुना है। देखो ऐसा महाराज जी मैं तला हुआ नहीं खाता हूँ, नहीं, मैं तला हुआ नहीं खाता। हम तो घी नहीं खाते, तो हमारा तो पराठा सुन के हमें तो नहीं मैं खाता ही नहीं महाराज जी तला हुआ खाना। आपके पराठा कहने से ना हमें चिकनाई वो महसूस किसी हुई। बच्चों वगैरह के लिए मैंने कहा बना देना, और वो आके पूछते रहते हैं ना, हाँ क्लास नहीं, में भी ठीक है, डिस्टर्ब वो करते हैं। चलता है। तो कल का प्रोग्राम बता दो।
कल हाँ कल क्या चलेगा गुरुजी क्लास आप ही लोगे ना। ठीक है, तो आज हमारा 25 बॉल का जो था वो रेस्ट करना है तो बता दो, 1-2 दिन रेस्ट कर लो चाहे। नहीं रेस्ट तो है। अच्छा रेस्ट। गुरुदेव ये लास्ट के 3 प्रवचन ग्रुप में डाल दे, रिवीजन करना पड़ेगा इन तीनों का। तो ये तो नितिन जी डालते हैं, ये डलेगा, सारा आएगा सारे ये। सारे डाल रहे हैं क्योंकि 26 तारीख तक तो डाल रखे हैं आज तो इन्होंने फटाफट सारा आज के नहीं डले, 27-28 के नहीं डले अभी 26 ग्रुप में। तक डाले हुए हैं जो नितिन जी। ट्रैवल कर रहे थे ना वो- डॉक्टर अमिता जी, तो वो थोड़ी उनकी तबीयत खराब थी, अच्छा अच्छा जी। इसलिए वो क्लास में भी नहीं आ पा रहे हैं। तो नहीं, कर दूंगा, मतलब आज बोल तबीयत दूंगा उनसे, रिक्वेस्ट कर ये दूंगा। थोड़ी खराब है क्या? हमारी वो वैसे जेट लैग की प्रॉब्लम है कुछ, अच्छा जेट लैग नींद की, वींद भी नहीं आई है कहीं बाहर इसको। गए हो? अच्छा ठीक है, वो हो जाता वो है। इंडिया आए थे ना हमारे जी। अच्छा वो हाँ, तो वो इंडिया आए थे और अच्छा वहां गए थे समर शिखर जी अच्छा अच्छा 1 हफ्ते के लिए, तो फिर वो टाइम लैग की प्रॉब्लम आई। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, मेडिकल हो गया पूरा। और कोई बातचीत करनी तो देखो, नहीं आज कोई किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए इनसे, किसी चीज के बारे में और गहराई से चलना हो तो तब ठीक है। गुरुदेव एक प्रश्न था जी कि वो जो 10 भवनपति के जो चित्र बताए थे ना, उसमें हाँ। वो जो फोटो मतलब उनका क्या मतलब था? किसी में सिंह था, किसी में सर्प था, उनका क्या अब मतलब था? मतलब वो देवता तो उनके चिन्ह देवता। है, वो चिन्ह है उनके, उनके चिन्ह अलग अलग हैं, उनके कार्य अलग अलग हैं, इसीलिए उनको 10 उसको डिवीजन करके लिया मुकुट जाता है। अलग अलग होते हैं ना, अब सब जैसे मुकुट। परमाधामी देव बताया है 15 तरह के, मुक्त पे वो है चिपक तो गए। एक ही तरह के असुर कुमार होते हैं ये, लेकिन वो 15 के स्पेशलिस्ट हैं। ये तलने वाला है, ये काटने वाला है, ये सूली पे चढ़ाने वाला है, ये उस तरह से उनके 15 तरह के भेद हो गए, भेद हो गए। उनके मुक्तों के चिन्ह बने होते हैं ना ये, हाँ इनके जो मुक्तों यहाँ के पे दिए हैं ना हाँ वो मुक्तों के चिन्ह हैं। मुक्तों के चिन्ह होते हैं। तो ये डिफरेंस ये बताने के लिए है कि भाई इसमें परमाधामी देव जो है 15 तरह के, अब आ जाए ना परमातरम के, होते वो असुर कुमारी, असुर कुमारों में। तो भवनपतियों में सबसे ऊपर पे असुर कुमार है, तो उसमें से एक कैटेगरी के अंदर परमाधामी देव है 15। 15 कैसे है वो? 15 को ये थोड़ी कि 15 मतलब है कि 15 तरह के काम बताए, 15 तरह के दो जो है दंडक, जो दंड दिया जाता है, 15 तरह के दंड है। जल्लाद है हाँ 15 तरह के। नहीं, जलाद वो एक ही तरह के ही है, वही बता रहा हूँ ना। उनके काम अलग होने से उनको 15 कह दिया। 15 मीटिंग हाँ के लिए। 15। काम लगता है वेदना का काम। हम्म, हम्म। गुरुदेव कल क्या चलेगी क्लास? नव तत्व का टुकड़ा मैं तो नहीं, मैं तो अभी अपने आप को 1-2 दिन मैंने ऑफ रखा हुआ था, इन्होंने तो एकदम आज निपटाने की करी। हो गया। तो ठीक है, अब जो गुरुजी नव कल तत्व कल का कल टुकड़ा जो होगा ना, कृपा कर कल दीजिए। हमारे 3 सब्जेक्ट रहते हैं। रहता है परिग्रह यानी एकांत, और इसका जो है अहिंसा, 3 रहते हैं मेन, जो मेन जैन धर्म के हैं। तो ठीक है, वो करेंगे फिर, और क्या। गुरुजी हमें नव तत्व का टुकड़ा भी कृपा कर देना। नवतत्व का तो करा हो गया। देते हैं, उसमें कोई नवतत्व को हमारे से डिटेल। पहले यहाँ क्लास में हुआ होगा पर हम नहीं थे ना, हाँ पता नहीं था हमें। नवतत्व करा देंगे। हाँ जी। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो द्वये संसाहुनं एसो पंच नमो कारो सब पापनाशनं मंगलानं सब वेसिं परं हवै मंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चार करने सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल। बहुत कृपा करते। नंबर जी।